Hello, you all. Welcome back to my channel. This is Khushi Shah and hope you all are doing great. So, as you all know that we are in Vrindavan and today we are going to visit प्रेम मंदिर. वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और इस मनमोहक मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं. इस मंदिर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है और यही वजह है कि भक्त यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. ओके, सो वृंदावन का ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा और राम सीता को समर्पित है. आपको जानकर हैरानी होगी शायद कि यह मंदिर की संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी. मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनाकर तैयार किया गया था. और इस मंदिर की खासियत यह भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नज़र आता है. बता दें कि यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है जिसकी वजह से 30 सेकंड में हर रंग बदल जाता है. इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को काफ़ी आकर्षित करती है. इस मंदिर में देश के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं. होली और दिवाली में मंदिर का नज़ारा देखने लायक होता है और अकेला मंदिर का ही नहीं, पूरे वृंदावन का नज़ारा देखने लायक होता है जब होली और दिवाली रहती है. When it comes to Holi, the festival of colors, वृंदावन बाके बिहारी के लिए लोग टूट पड़ते हैं. हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि बहुत लोग रहते हैं उधर. ऐसे लाइक गुजराती में वो कहवा है कि कीड़ियों उभराती है ना, इतनी झाझा लोग को है. सो जितनी चींटियाँ रहती हैं ना उससे भी कई ज़्यादा लोग रहते हैं. एनीवेज, सो अभी ना हम लोग शाम के 4 या 5 बजे गए थे तो यू कैन सी कि कैसे बादल छा गए हैं. तो अच्छा था कि बादल छा गए तो ऐसे थोड़ी ठंडक हो गई थी, वरना धूप रहती तो ना मज़ा नहीं आता घूमने का. अभी ये ना कालिया दमन की नागलीला है और ये था प्रेम मंदिर. बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसकी ब्यूटी इनहेंस होगी शाम को जब लाइटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे वो लोग. एंड यू कैन सी के बाहर से ज़्यादा अंदर बहुत भीड़ है. ओके, एंड हम ना मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स कोई कोई आगे चले गए थे, कोई कोई पीछे रह गए थे. तो आई वॉज इन सर्च फॉर दैम बट कोई ना, थैंकफुली वो लोग मिल गए. एंड नहीं, भीड़ ही इतनी थी ना कि अगर आप खो जाते हो ना तो डैम श्योर नहीं मिलेगे अगर आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो. एनीवेज, सो अभी ना पता नहीं ये लोग कौन सी बात पर हंस रहे थे. अब यहाँ पे ना सब लोग ऐसे फ़ोटो के लिए ही कर रहे थे. थोड़ा ऐसे हटते नहीं कि फ़ोटो 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 सब निकालने के लिए से रेडी रहते थे ऐसा. और मंदिर का आर्किटेक्चर ही वैसा है ना कि कोई भी उसके फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए रुक जाता है. और यहाँ पे ना जगत गुरु कृपालु महाराज के ऊपर कुछ लिखा हुआ था. एंड यहाँ पे ना आई वॉज लाइक शॉक के लोग इतने क्यों खड़े हैं, मतलब ऐसे. फिर मैंने जाके देखा तो वहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह था, वो भी बहुत आई कैचिंग व्यू था उसका. तो मैंने सोचा क्यों ना आगे जाकर लिया जाए उसको. तो वैसे भी पब्लिक बहुत थी तो मैंने सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी आगे कम रहेंगे. तो फिर यहाँ पे थोड़े कम थे तो देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है वो फाउंटेन्स का. फिर वहाँ पे टीवी में पता नहीं कुछ तो बता रहे थे वो लोग, पर सुना ही नहीं दे रहा था और हमने उतना कुछ ध्यान भी नहीं दिया उस पर. फिर थोड़े आगे निकले हम लोग और वहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, फ्लावर्स थे. जो यहाँ पे ना कृपालु वंदे जगत गुरुम लिखा है. एंड इसी फाउंटेन वाला जो एरिया है ना वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फ्लावर्स थे जो लिटरली मेरे लिए तो ऐसा ब्रेड टेकिंग व्यू था ये, क्योंकि मुझे ना फ्लावर्स बहुत पसंद है. एंड इतने कलरफुल थे ना, फॉर एन इंस्टेंस आई थॉट दैट दीज आर दी आर्टिफिशियल वन, बट दे आर नॉट आर्टिफिशियल, दे वर जस्ट ओरिजिनल नेचुरल फ्लावर्स. एंड यहाँ पे भी ये प्लांट्स जो दिख रहे हैं ना वाइट कलर के, वो आपको लगेगा कि दे आर आर्टिफिशियल, बट नो, दे आर नॉट आर्टिफिशियल, दैट वॉज नेचुरल. एंड अभी ना इधर अहमदाबाद में जनवरी में शताब्दी महोत्सव हुआ था प्रमुख स्वामी का, तो वहाँ पर भी बहुत सारे फ्लावर्स थे मतलब वो देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो दैट वाज दी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दैट शताब्दी महोत्सव. बाकी तो वो बहुत अच्छा हुआ था, उस पर कभी और चर्चा करेंगे. और यहाँ पे ना उपहार गृह था, युगल विहार उपहार गृह, वहाँ पर नाश्ता वगैरह करना हो तो कर सकते हैं. और ये जो है ना रथ का, वो एक्चुअली उसमें ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पाठ देते थे ना, गीता पाठ दिया था गीता का, तो वो बस उसका ही सिनारियो क्रिएट था.
भी हम लोग ना थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि बहुत पब्लिक थी और बहुत थक गए थे, तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए। एंड फिर हम आगे निकले, तो मतलब थोड़ी देर हो गई थी, अराउंड 15-20 मिनट्स हो गई थी, तो तब तो फिर लाइट्स भी ऑन हो गई थी, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और देख सकते हो कि हम जब आए थे ना उससे कई ज़्यादा पब्लिक अब आ गई है, मतलब वो ना लाइट शो की वजह से ही इस मंदिर में बहुत लोग आ गए हैं, मतलब वो उसी के लिए फेमस है, आई थिंक सो। और यहाँ पे ना कृष्ण की रासलीला है और वहाँ पे गोवर्धन लीला है। अभी गोवर्धन लीला की आई थॉट आपको कहानी पता ही होगी, बट अगर ना पता हो तो आई माइट से दैट वो इंद्रमान भंग किया था भगवान ने, मतलब पहले ना भगवान मतलब नंद बाबा इंद्र की पूजा किया करते थे ताकि बारिश आ जाए जल्दी से, बट उसमें हुआ ना ऐसा, ना कि कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता कि बारिश के लिए इंद्र जी को पूजते हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा होना तो आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए। गिरिराज जी मतलब भगवान स्वयं। तो इंद्रदेव जो है ना वो बहुत गुस्सा हो गए और वो बोलने लगे कि ऐसा नहीं होता, आप ये लोग मेरी पूजा छोड़कर भगवान की कैसे पूजा कर सकते। तो उन्होंने 7 दिन तक बहुत बारिश करवाई, बहुत मतलब इतनी बारिश है कि पूरे गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ ऐसा तैरने लग गया। तो तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी और गिरिराज जी को गोवर्धन पर्वत भी बोलते, तो गोवर्धन पर्वत को उनकी पिंकी फिंगर यानी कि लास्ट फिंगर पर उठा लिया, और बस ये वाला व्यू यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो है ना वो कृपालु लिखा हुआ है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे शेप दिया है उसको इतना अच्छे से। वो प्योर नेचुरल ग्रास से लिखा था। एनीवेज, तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब यहाँ पर भी रश है। फिर आपने शायद पीछे देखा भी होगा कि कितना अच्छा वो मोशन कर रहा था ना रासलीला भगवान श्री कृष्ण और राधा की। तो वो भी मतलब वो मुझे पहले नहीं पता था, बट फिर मैंने ध्यान से देखा ना तो वो लिटरली ऐसे मोशन कर रहा था, जैसे गोल गोल घूम रहा था, तो ऐसा ही लगता था कि हाँ स्वयं भगवान ही आ चुका है धरती पे। एनीवेज, और यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है, मतलब ऐसे सब चित्र ऐसे खड़े की गया है ना कि यू विल थिंक कि हाँ भाई ये तो लिटरली सही है ऐसा। फिर हम लोग ना थोड़े आगे निकल गए, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं वो कार्यालय था और प्रसाद गृह था। तो हम फिर थोड़े आगे गए तो फिर भगवान जी की वो प्रतिमा थी और राधा जी उनके साथ बैठे हैं और वो सब है। और फिर वहाँ पे ना बाजू में टाइमिंग्स भी लिखे हुए थे। अभी यहाँ पर आते तो राम लक्ष्मण और जानकी का चित्र ड्रॉ किया गया है, ड्रॉ नहीं था वो, मतलब ऐसा मूर्ति वगैरह था। फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पैर दबा रहे हैं। फिर मतलब इसको भी बहुत अच्छे से किया गया था। और आगे जाता है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी झूला झूल रहे हैं और आगे ना ऐसे बरसात गिर रही हो ऐसा लग रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ऐसे सब सच में ऐसा ही लगता है कि ये लोग मतलब ये भगवान स्वयं धरती पर आ चुके हैं, मुझे तो सब जगह पर ऐसा ही लग रहा था। एंड आगे जाते हैं ना तो भगवान श्री कृष्ण और राधा साथ में बैठे हुए थे। और फिर हम लोग ना थोड़ी देर सोचा मंदिर में चलते, बट मेरी मम्मा बहुत थक गए थे, तो फिर हम लोग ना उधर ही थोड़ी देर बैठ गए। तो फिर मेरे मौसा जी और मेरे 2 भाई ना चले गए अंदर मंदिर में। और मतलब ये था, मतलब इधर पता नहीं, हाँ इधर झूला झूल रहे थे गोपियों के साथ, और नहीं गोपी नहीं राधा जी के साथ। और फिर मेरे 2 भाई ना ये फ़ोन लेकर मंदिर में आ गए। अभी यहाँ पर भी उन लोग ने आई नो कि बहुत शेक हो रहा है फ़ोन, बट एक्चुअली था ऐसा ना कि बहुत भीड़ थी और वो लोग भी छोटे हैं तो उनसे उतना शूट नहीं हो पाया जितना हो सके। तो फिर वो लोगों ने जितना हुआ ना उतना किया। ओके, सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। एंड यहाँ पर भी वो जगत गुरु कृपालु महाराज थे। एंड देख सकते हो कितना रश है इधर भी, मतलब इधर ना लोग सब फोटोज़ के लिए खड़े रह जाते हैं, तो फोटोज़ के लिए खड़े रहता है ना तो पीछे सब पब्लिक आती रहती है और आगे वाली पब्लिक तो निकलती ही नहीं है मंदिर में, तो उसकी वजह से ना रश बहुत बढ़ जाता है। एनीवेज, यहाँ पर फिर वो लोग सिक्योरिटी वाले भी फटाफट निकाल रहे थे सब लोगों को, तो फिर उस वजह से ना वो लोग अच्छे से शूट नहीं कर पाए। वंस अगेन सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंसी। एंड बाहर आते हैं ना तो बाहर मंदिर की दीवारों पर भी वो क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान की लीलाओं का अंकन किया गया है। एंड वहाँ पे देख सकते हो कि फाउंटेन में भी कैसी लाइट्स लगाई गई है। एंड
बस यहाँ पर सब जगह पे भगवान की लीलाएं रची हुई हैं. सो यू एन्जॉय दिस. एंड फिर हम लोग निकल गए थे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था हमें भी, मतलब लेट मतलब 8 बज गए थे अराउंड. और बादल भी बहुत ऐसे घेरा गए थे, तो वो ना आंधी तूफान जैसा मौसम हो गया था. तो फिर मम्मा ने बोला कि अभी चलो निकलते हैं, वरना क्या होगा कि हम जाते हैं ना तो फिर बारिश वारिश आ जाएगी ना, तो अपन भीग जाएंगे और क्या ना क्या होगा. इससे अच्छा फटाफट से निकल जाते हैं. तो या दिस इज इट फॉर टुडे एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन. स्टे ट्यून फॉर अनदर व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.